अगर इजिप्ट के लोग तहरीर स्क्वायर पे आके अपनी सरकार को बदल सकते हैं, हम तो अपनी सरकार भी नहीं बदलने के लिए कह रहे, हम तो एक कानून पास करने के लिए कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष का खास प्रोग्राम जिंदगी नामा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आम आदमी की जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से भारत की राजनीति में एक बड़ा नाम बनाया। हम बात कर रहे हैं अपने फैसलों से जनता का दिल जीतने वाले और लगातार दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनाने वाले आम आदमी अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा राज्य के हिसार जिले के सिवानी गांव में हुआ। उनके पिता का नाम गोविंद राम केजरीवाल तो माता का नाम गीता केजरीवाल है। वे अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके पिता गोविंद राम केजरीवाल एक इंजीनियर थे और वे जिंदल स्ट्रिप्स में बतौर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर काम करते थे। अरविंद का बचपन सोनीपत, मथुरा और हिसार में ही बीता। अरविंद केजरीवाल को स्कूली दिनों से ही शतरंज खेलने का बड़ा शौक है। आपको बता दें, अरविंद बहुत अच्छी स्केचिंग भी कर लेते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्राथमिक शिक्षा मिशनरीज स्कूल से पूरी की है। मिशनरीज स्कूल में पढ़ाई के कारण बचपन से ही उनका चर्च में प्रार्थना करने के प्रति काफी लगाव रहा है, लेकिन उनके घर में हिंदू रीति रिवाज से ही पूजा पाठ किया जाता है। अरविंद ने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने टाटा स्टील में नौकरी हासिल की, लेकिन जल्द ही दिल की मानते हुए उन्होंने सिविल सर्विस की तैयारी के लिए नौकरी छोड़ दी। फिर अपने दृढ़ निश्चय के साथ 1993 में उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास की और भारतीय राजस्व सेवा में वो शामिल हो गए। 1993 मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान उनकी मुलाकात अपने साथी IRS अधिकारी सुनीता से हुई। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद केजरीवाल की पोस्टिंग दिल्ली में हुई। साल 1995 में उन्होंने सुनीता से शादी भी कर ली। अरविंद केजरीवाल और सुनीता के 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा जिसका नाम पुलकित है और एक बेटी हर्षिता है। अरविंद ने संयुक्त आयुक्त के पद पर रहते हुए ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। साल 2000 में उन्होंने एक NGO परिवर्तन की स्थापना भी की। केजरीवाल ने सामाजिक और RTI कार्यकर्ता के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई। सूचना के अधिकार को लागू कराने में केजरीवाल की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। RTI एक्ट के लिए 2006 में केजरीवाल को रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और समाज सेवी अन्ना हजारे के संपर्क में आ गए और फिर उन्होंने लोकपाल बिल के लिए जंग शुरू कर दी। लोकपाल बिल के प्रदर्शन के दौरान खूब सुर्खियां बटोरने के बाद 2012 में अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की और आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। आम आदमी पार्टी के गठन से किरण बेदी और अन्ना हजारे उनसे नाराज हो गए, पर केजरीवाल ने तो मन बना लिया था। उन्होंने 2013 में शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ा और उन्हें 25,864 वोटों से हरा दिया। पहली बार इतने बड़े पद पर आने के बाद केजरीवाल ने बताया कि कैसे केंद्र सरकार के दबाव में वे खुलकर फैसले नहीं ले पा रहे हैं और फिर अरविंद ने सिर्फ 49 दिन बाद ही पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इन 49 दिनों में जनता को मुफ्त पानी, बिजली की दरों में कटौती, बुजुर्गों के लिए पेंशन जैसे कई फैसले लेकर अरविंद जनता के दिल में जगह बनाने में सफल रहे। फिर जब 2015 में अरविंद केजरीवाल ने दोबारा चुनाव लड़ा तो दिल्ली की जनता ने दोनों हाथों से उनका स्वागत किया और 14 फरवरी 2015 को वे दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद फिर आम आदमी पार्टी ने तीसरी बार साल 2020 में दिल्ली की 70 सीटों में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की। 16 फरवरी 2020 को अरविंद केजरीवाल ने तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ ली। मैं अरविंद केजरीवाल विधि द्वारा स्थापित तब से अरविंद केजरीवाल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऑड इवन हो या फिर सरकारी स्कूलों की सूरत बदलना हो, ऐसे कई फैसले लेकर अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश की जनता को अपने इरादे साफ साफ बता दिए। आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए जिंदगी नामा के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट दीपक कुमार, न्यूज भारतवर्ष।